हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम फाइनल अकाउंट से एक इलस्ट्रेशन करेंगे जो कि है इलस्ट्रेशन 12 इंस्टीट्यूट के मैट की। ठीक है ना। तो चलिए इस इलस्ट्रेशन को पढ़ लेते हैं। सारे एडजस्टमेंट्स तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिए हैं। अब मेरे साथ आप ये इलस्ट्रेशन करोगे तो थोड़ा सा एग्जाम में कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करना है उसकी भी एक्सपीरियंस आपको हो जाएगी। वैसे जो भी इलस्ट्रेशन मैं आपको क्लास में सॉल्व नहीं कराऊंगा उन सब को आपको एज अ होमवर्क जो है घर पे करना है, और पूरे मैट को आपको एक बार घर में खुद से पूरा पढ़ना भी है। ठीक है ना। जो की पॉइंट्स हैं वो तो मैंने आपको एडजस्टमेंट्स का सारा समझा दिया, लेकिन मैट को एक बार आपको रीड जरूर करना है। चलो अब जस्ट शुरू करते हैं इसको पढ़ना। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 12 है ये वाला। द फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ बैलेंसेज ऑन 31/3/2020 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री गावस्कर हु कैरीज ऑन बिजनेस अंडर द सेम नेम एंड स्टाइल ऑफ मेसर्स गावस्कर विश्वनाथ एंड कंपनी एट बॉम्बे। ठीक है। तो मेसर्स गावस्कर विश्वनाथ एंड कंपनी बोल के जो है एक बिजनेस चलाता है श्री गावस्कर, और उसका बैलेंसेस क्या है 31/3/2020 की ये ट्रायल बैलेंस हमको दी हुई है। ओके चलो देखते हैं। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक है, फर्नीचर फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मोटर कार, सन्ड्री क्रेडिटर, लोन फ्रॉम विश्वनाथ। तो इस बिजनेस को इसने खुद भी एक लोन दे के रखा है, लोन फ्रॉम विश्वनाथ भी है। उसके बाद है तुम्हारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, परचेज है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न, सैलरीज है। उसके बाद तुम्हारा रेंट फॉर गोडाउन, इंटरेस्ट ऑन लोन, rates and taxes, discount allowed to debtors, discount received from creditors, freight on purchases। ठीक है। और आगे क्या है, कैरेज आउटवर्ड्स हैं, ड्राइंग्स हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, बैंक चार्जेस, मोटर कार एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट्स। तो काफ़ी सारे आइटम्स दिए हुए हैं देखो ट्रायल बैलेंस में। अब यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर द फॉलोइंग। यानी कि ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं, इनको जो है हमको देखना है। तो सबसे पहले क्या बोला है, देखो अप्रोच कैसे करोगे आप क्वेश्चन को, उसका एक तरीका बता देता हूँ। जहाँ पर आपको जिस भी आइटम से ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको यहाँ नीचे दिखाई देगी ना, उस एडजस्टमेंट के लिए आप उस आइटम के बगल में एक डॉट लगा लोगे। उससे क्या होगा कि आपका जब भी आप इन आइटम्स को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट में जब प्लॉट करके लिखोगे तो वहां पर उसके आइटम्स को इनर कॉलम में जो अमाउंट है वो लिखना। ठीक है ना। इससे आपको एडजस्टमेंट्स को दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो डेप्रिशिएट बिल्डिंग यूज्ड फॉर द बिजनेस बाई 5%। अब देखना यहाँ पर 5% की जगह ना कोई पर एनम वगैरह नहीं लिखा हुआ है, तो हम स्ट्रेट अवे 5% मार देंगे। ओके, पर एनम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ये चीज़ ध्यान देना। फर्नीचर फिक्सचर बाई 10%। अच्छा, बिल्डिंग में 5% डिप्रिसिएशन लगानी है, तो बिल्डिंग जो है हमारा, बिल्डिंग कहाँ है, बिल्डिंग कहाँ, ये रहा, बिल्डिंग के बगल में एक डॉट लगा दो। ठीक है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। हो गया। उसके बाद हमारा फर्नीचर फिक्सचर बाई 10%। वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹14,000 वॉज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस बट द सेल प्रोसीड्स वेर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखा है कि एक स्टील फर्नीचर आपने परचेज किया था उस साल में 14,000 का, और बेचा भी सेम प्राइस पे, बेचा भी 14,000 में ही, लेकिन जो सेल प्रोसीड्स थे वो रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट हो गए। तो फर्नीचर जो आपने बेचा है वो सेल्स अकाउंट में आपने डाल दिया, तो सेल से उसको निकालना पड़ेगा ना, और फर्नीचर फिक्सचर में एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी। तो फर्नीचर फिक्सचर में दो एडजस्टमेंट होगा, एक डेप्रिसिएशन होगा 10% और ये स्टील टेबल का एक एडजस्टमेंट होगा, और सेल्स में एक एडजस्टमेंट होगा। तो यहाँ देखो सेल्स में एक आप डॉट लगा लो। ठीक है। फर्नीचर फिक्सचर कहाँ है, यहाँ पर दो डॉट्स होंगे, एक डेप्रिसिएशन का और एक सेल से रिलेटेड एडजस्टमेंट। ठीक है। जितने सारे एडजस्टमेंट उतना डॉट लगाना, मैं बाद में बताऊंगा आपको ये क्यों ज़रूरी है। ओके चलो ये भी कर लिख देख लिया हमने। उसके बाद क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट बाई 15%। ऑफिस इक्विपमेंट को आपको कितना डिप्रिशिएट करना है, 15%। परचेज ऑफ अ टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर फॉर 40,000 हैज़ बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज। अब क्या हुआ, एक 40,000 में आपने एक टाइपराइटर खरीदा था, उसको आपने क्या किया, परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो गलती कर दी, आपको टाइपराइटर अकाउंट या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट करना था, आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो यहाँ पर इसको भी सही करना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट में एक एडजस्टमेंट होगी और ऑफिस इक्विपमेंट में दो एडजस्टमेंट होगी, एक डेप्रिसिएशन की, कहाँ गया हमारा परचेज, ये देखो परचेज में एक एडजस्टमेंट होगी और ऑफिस इक्विपमेंट में दो एडजस्टमेंट होगी, एक परचेज ऑफ टाइपराइटर के लिए और एक डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है। तो दो गोले हमने लगा दिए हैं, ऐसे आपको एग्जाम में भी करना है।
अच्छा, उसके बाद देखो मोटर कार को डिप्रिशिएट करना है 20% से, तो यहाँ पर कहीं पर मोटर कार भी हमको दिखाई देगी। मोटर कार ये रही, मोटर कार ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक आइटम दिया हुआ है मोटर कार एक्सपेंसेस। इसको देख के आप घबरा मत जाना कि ये क्या चीज़ है। ये आपकी जो मोटर कार चलती है बिजनेस में उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हैं, तो ऐसी कुछ घबराने वाली बात ये है नहीं, ठीक है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपका क्लोजिंग डेट पे। ये क्लोजिंग स्टॉक है आपका 4,40,000। 2 मंथ्स रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, तो 2 महीने का रेंट जो है हमारा गोडाउन रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर कहीं पर होगा रेंट फॉर गोडाउन, ये रहा, ये हमारा एक आउटस्टैंडिंग है, तो एक एडजस्टमेंट के लिए मैंने गोला लगा दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम, दिस लोन वॉज टेकन ऑन 1/5/2019। तो बोल रहा है कि ये जो लोन है हमारा, कहाँ गया, लोन फ्रॉम विश्वनाथ, ये हमने कब लिया था, 1/5/2019 को लिया था, ठीक है। और इस पे जो इंटरेस्ट है वो 12% पे पेबल है, तो कहीं पर इंटरेस्ट भी था हमारा, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ ये वाला, ठीक है, ये भी कर लिया हमने। अच्छा, उसके बाद देखते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% मेंटेन करना है हमको, कहीं पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिखा था। इसके लिए एक एडजस्टमेंट आएगी डेटर्स में, डेटर्स कहाँ है, सारी चीज़ों को डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। और एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, इस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का ना हम अकाउंट खोल लेंगे एक वर्किंग्स में, तो ज़्यादा सुविधा हो जाएगा हमको। ओपनिंग भी दिया हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और देखो यहाँ पर बैड डेट्स भी होगा, बैड डेट्स है क्या क्वेश्चन में, हाँ बैड डेट्स भी है, तो इसको डायरेक्ट हम प्रोविजन के अकाउंट से ही एडजस्ट करेंगे, तो इसके बगल में भी मैंने मार्किंग लगा ली है, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स ₹40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो 40,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम तो पे किया है प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस के लिए, तो ये तो ड्राइंग्स हो गया, प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा बिजनेस से हो रहा है, तो ये इंश्योरेंस में इंक्लूडेड है, तो देखो ये इंश्योरेंस प्रीमियम में एक एडजस्टमेंट जो है वो हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या है, एंड द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड फ्रॉम 1/4/2019 से 30/6। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हो रहा है 31/3/2020 को, लेकिन इंश्योरेंस पे कर रखा है 30/6/2020, यानी कि 3 महीने का ज़्यादा पे कर रखा है, तो 3 महीने का प्रीपेड इंश्योरेंस होगा, तो उसके लिए भी एक एडजस्टमेंट आएगी। और ये जो ड्राइंग्स हुई है यहाँ पर, उसके लिए कैपिटल अकाउंट में एक एडजस्टमेंट आएगी, ठीक है ना। तो चलो अब जो है क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने फॉर्मेट जो है ना ये ऑलरेडी रेडी कर रखा है। ओके, तो इस फॉर्मेट के हिसाब से हमको क्वेश्चन जो है वो करना है। अब क्या कहते हैं, एक एक करके मैं आइटम्स यहाँ पर लिखता जाऊँगा बैलेंस शीट में और ट्रायल बैलेंस में जो है देख देख करके। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में वापस। सबसे पहले देखो कैश इन हैंड बोला हुआ है। ओके, तो कैश इन हैंड कहाँ आता है बताओ, बैलेंस शीट के एसेट साइड में सबसे नीचे, क्योंकि हम परमानेंस प्रेफरेंस मेथड से चल रहे हैं, तो सबसे लिक्विड एसेट्स जो है वो सबसे नीचे आएंगे। तो ये अपने सोल्यूशन में आ जाते हैं। यहाँ देखो मैंने बैलेंस शीट बनाया है, और यहाँ लास्ट में आके हम लिख देंगे कैश इन हैंड, और अमाउंट अपना 14,000 है, ये 14,000 हमने लिख दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया, इसको मार्क कर लेते हैं थोड़ा, ये हमने लिख दिया। अब कैश एट बैंक 26,000 है, इसको भी मार्क कर देते हैं। देखो यहाँ पर कैश एट बैंक जो है 26,000 लिख देते हैं। चलो ये भी लिख दिया हमने बैलेंस शीट में। उसके बाद देखो सन्ड्री डेटर्स है, लेकिन सन्ड्री डेटर्स में एडजस्टमेंट है, तो 8,60,000 की इसकी वैल्यू है, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो आ जाओ सन्ड्री डेटर्स में, ये रहा सन्ड्री डेटर्स, तो इसका अमाउंट जो है इसको इनर कॉलम में हमने लिख दिया 8,60,000। ओके, चलो बैलेंस शीट में लिख दिया। अब स्टॉक एज ऑन 1/4/2019, ये क्या है बोलो हमारा, ये है हमारा ओपनिंग स्टॉक, है ना। इसको कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। 6,20,000 का अमाउंट है, तो आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ऊपर चलते हैं, ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो यहाँ पर हमारा होगा ओपनिंग स्टॉक, और इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे, डायरेक्ट कोई एडजस्टमेंट वगैरह है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। इसके बाद देखो फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा 2,14,000 रुपये। तो आ जाते हैं अपने बैलेंस शीट में फिर से, ये रहा बैलेंस शीट, ये रहा फर्नीचर एंड फिक्सचर, इनर कॉलम में अमाउंट जो है 2,14,000 हमने लिख दिया। ओके, अच्छा इसके बाद देखो ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट में हमारे दो एडजस्टमेंट्स हैं, 1,60,000 का ऑफिस इक्विपमेंट है, इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो ऑफिस इक्विपमेंट जो है इसको यहाँ पर, यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट, इसका 1,60,000 हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो बिल्डिंग्स,
बिल्डिंग्स कितना है 6 लाख, तो बिल्डिंग सबसे ज़्यादा परमानेंट एसेट है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म है, तो बिल्डिंग को सबसे ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट में, लेकिन एक एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे। तो आ जाते हैं अपने बैलेंस शीट में, यहाँ पर बिल्डिंग जो है हमने लिख दिया, इनर कॉलम में अमाउंट भी हमने 6 लाख डाल दिया। ओके, मोटर कार जो है 2 लाख की है, तो मोटर कार को भी लिख देते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ये रहा मोटर कार हमारा यहाँ पर, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में 2 लाख हमने लिख दिया। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स, देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड जो है यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स अपन लिख देते हैं, और डायरेक्ट आउटर कॉलम में फिगर हमने बैठा दिया। ठीक है, उसके बाद लोन फ्रॉम विश्वनाथ, लोन फ्रॉम विश्वनाथ भी अपना एक लायबिलिटी है 3 लाख का, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट है, तो इसको हम लिखेंगे इनर कॉलम में। ठीक है ना, तो चलो लोन फ्रॉम विश्वनाथ में आ जाते हैं, लोन फ्रॉम विश्वनाथ, ये हमने लिख दिया, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। ओके, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए ना एक अकाउंट खोल लेते हैं हम लोग वर्किंग में। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट का कितना ओपनिंग बैलेंस है 30,000, तो यहाँ पर एक अकाउंट हम लोग खोल लेते हैं वर्किंग्स के लिए। ये मैंने एक रफ में वर्किंग नोट नंबर 1 ये होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और ये डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है हमारा 30,000, तो इसको अभी हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, चलो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी हमने लिख दिया। अब आई हमारी परचेजेस, परचेजेस कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, इनर कॉलम में लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर हम, सॉरी ये तो बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाओ, यहाँ पर लिखेंगे परचेजेस। ओके, इनर कॉलम में फिगर लिख देंगे। चलो हो गया परचेजेस भी। अब परचेज रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स जो है 26,000 का, इसको हम हमेशा परचेज से माइनस करके दिखाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर परचेज से नीचे आपको करना होगा लेस परचेज रिटर्न्स, और अमाउंट जो है 26,000 यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में आपको बैठा देनी है। ठीक है, इसके बाद सेम तरीके से सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो आ जाओ, सेल्स जो है हमारा यहाँ पर इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि सेल्स में रिटर्न्स वगैरह हैं। अब सेल्स रिटर्न देखो है हमारा 42,000 का। ठीक है, 23 लाख का सेल हमने लिख दिया, 42,000 का रिटर्न है। तो ये जो रिटर्न है इसको यहाँ सेल्स के नीचे आपको लिखनी है, और ये अमाउंट भी हमने यहाँ पर बैठा दिया। ठीक है, अब इसके बाद सैलरीज, सैलरीज क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, इसका कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है अपना। ठीक है ना, तो इसको डायरेक्ट सीधा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जो है लिख देंगे। तो आ जाते हैं सैलरीज, यहाँ पर सैलरीज लिख देते हैं सीधा आउटर कॉलम में। ओके, रेंट फॉर गोडाउन, इसमें एडजस्टमेंट है, तो 55,000 का रेंट फॉर गोडाउन इनर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं रेंट फॉर गोडाउन, और ये 55,000 इनर कॉलम में अभी हम लिखेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, ये कितना है 27,000, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ में देखो गोला लगाया हुआ है, यहाँ पर एडजस्टमेंट है, तो चलो इसको भी एक बार लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ। यहाँ पर नीचे थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ। ओके, उसके बाद देखो रेट्स एंड टैक्सेस कितने हैं 21,000 के, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ आ जाओ, रेट्स एंड टैक्सेस सीधे आउटर कॉलम में 21,000 का, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये सब चीज़ें जो हैं वो लिख रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 24,000, ये भी एक एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 24,000 भी यहाँ पर लिख देंगे, टू डिस्काउंट अलाउड 24,000। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, इनकम है 16,000 की, इसको भी बैठा देते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, और ये सीधे आउटर कॉलम में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैठा दिया। ओके, इसके बाद देखो फ्रेट ऑन परचेजेस जो है ये 12,000, ये लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है ना, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो ये कहाँ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो फ्रेट ऑन परचेजेस को हमको डालना पड़ेगा, यहाँ ऊपर आ जाते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट में हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में डाल दिया।
अब इसके बाद कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स क्या है बोलो? कैरेज आउटवर्ड्स एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है ना। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे। तो कैरेज आउटवर्ड को आप यहाँ डाल दो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में डाल दिया। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को हम कैसे दिखाते हैं पता है ना? कैपिटल से लेस करके दिखाते हैं। तो ये जो ड्राइंग्स है ये बैलेंस शीट में हम जो कैपिटल की फिगर लिखेंगे उससे लेस करके दिखाएंगे। तो आ जाओ एक बार बैलेंस शीट में, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कैपिटल और इससे लेस ड्राइंग्स करके आपको इनर कॉलम में फिगर दिखना पड़ेगा। कैपिटल की फिगर हम बाद में लिख लेंगे। ओके, ये हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है 22,000 के, इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 22,000 आ गया। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है इसमें 2 एडजस्टमेंट्स हैं, 55,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। ये इंश्योरेंस प्रीमियम इनर कॉलम में लिखेंगे 55,000, ठीक है ना। जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस ये हैं 30,000 के, ये रहा जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000 का, इसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लेते हैं। जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे यहाँ पर क्योंकि एडजस्टमेंट है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम में, 2 एडजस्टमेंट से, इसलिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया था। अब बैड डेट्स में आ जाओ। बैड डेट्स जो है 20,000 के, इसको हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का जो अकाउंट हमने बनाया है वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। बैड डेट्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं ले जाएंगे। तो चलो, हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट बनाया है वर्किंग्स में, इसमें इस साइड में आपको लिखना पड़ेगा 2 बैड डेट्स, और ये कितने का है? 20,000 का। तो ये भी हमने जो है रिकॉर्ड कर दिया बैड डेट। ओके, बैंक चार्जेस सिंपल सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, 16,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं, यहाँ पर बैंक चार्जेस लिख देते हैं 16,000 का। ओके, चलो अब फिर से मोटर कार एक्सपेंसेस जो हैं हमारे 36,000 के, मोटर कार एक्सपेंसेस भी सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। मोटर कार एक्सपेंसेस 36,000 लिख दिया हमने। अब कैपिटल अकाउंट जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी में 16,20,000, तो ऑलरेडी कैपिटल तो हमने लिख रखा था, अमाउंट जो है इसको यहाँ पर बैठा देते हैं 16,20,000, ठीक है, बैठा दिया। अब देखो सारी चीज़ें प्लॉट करना जो है हमारा हो गया है ख़त्म। अब हमको देखना है एक एक करके एडजस्टमेंट, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट में डेप्रिशिएट बिल्डिंग यूज्ड फॉर बिजनेस बाई 5%, तो बिल्डिंग पे हमको 5% डेप्रिसिएशन लगानी है। तो चलो पहले इसको लगा लेते हैं। ये जो हमारा बिल्डिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें नीचे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, 6 लाख का 5% आ गया 30,000, और आउटर कॉलम में फिगर आ गया 5,70,000, ठीक है। यही डेप्रिसिएशन को आपको पीएल अकाउंट में बैठाना है, एक ही साथ साथ करते जाना, कभी भी बीच में ना छोड़ना मत। ओके, कि बाद में लिख लेंगे पीएल अकाउंट में, ऐसा मत करना। यहाँ पर बैलेंस शीट में आपने एक बार डेप्रिसिएशन लिख दिया, इसके बाद सीधा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओ और डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का अमाउंट जो है इसको लिख डालो, ठीक है। ये हो गया। अब अपने आ जाते हैं क्वेश्चन में, ये हमने कर दिया है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग जो है, एक मिनट, ये जो है इतना हमने कर दिया। अब फर्नीचर एंड फिक्सचर बाई 10%, तो फर्नीचर फिक्सचर को 10% डेप्रिशिएट करना है, लेकिन उससे पहले एक स्टील टेबल हमने परचेज किया था ड्यूरिंग द ईयर 14,000 का, जो सेम प्राइस पे हमने सेल भी कर दिया, लेकिन सेल प्रोसीड्स वेर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो क्या हो गया, सेल प्रोसीड्स 14,000 के सेल अकाउंट में घुसे हुए हैं, तो सेल अकाउंट से 14,000 निकालना पड़ेगा। तो आ जाते हैं सबसे पहले अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल के नीचे यहाँ पर एक और एडजस्टमेंट होगी, लेस सेल ऑफ स्टील टेबल, और यहाँ पर 14,000 रुपये आप माइनस करोगे। अब सारे सेल्स के एडजस्टमेंट्स हो गए, फाइनल आउटर कॉलम में आपका ये फिगर आ जाएगा। और ये जो सेल ऑफ स्टील टेबल आपने सेल से माइनस किया, सेल में घुसा हुआ था वहाँ से निकाला, और आपको फर्नीचर से नहीं निकला था, फर्नीचर से निकालना पड़ेगा ना ये सेल ऑफ स्टील टेबल, तो यहाँ पर आप लेस कर दोगे सेल ऑफ टेबल, और ये 14,000 आप यहाँ पर माइनस कर दोगे। तो अभी इसको आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगानी है। तो समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने एक स्टील टेबल सेल किया था, ठीक है, उसका वैल्यू था 14,000। अब वो जो सेल प्रोसीड्स थे वो सेल में घुसे हुए थे, तो सेल से हमको उसको निकालना था, तो इनकम बढ़ गई थी हमारी, सेल ज़्यादा दिख रही थी 14,000 से, तो वो तो गुड सेल नहीं थे, वो तो फर्नीचर सेल था, तो सेल से हमने उसको माइनस कर दिया। अब फर्नीचर में जो है, फर्नीचर के अकाउंट में इस सेल का कोई रिफ्लेक्शन तो आया नहीं, क्योंकि ये तो सेल अकाउंट में चला गया था। तो फर्नीचर में तो बैलेंस बढ़ी हुई है ना हमारा 14,000, तो फर्नीचर से भी माइनस करना पड़ेगा, तो कर दिया माइनस। ओके,
चलो ये तो हमने कर दिया। अब इसको डेप्रिशिएट करना है 10% से, ठीक है ना। तो 10% से डेप्रिशिएट करेंगे तो यहाँ पर फर्नीचर के नीचे लेस डेप्रिसिएशन, देखो 2,14,000 से 14,000 का तो टेबल सेल हो गया, तो बचा कितना अपना 2 लाख बचा। इसी 2 लाख पे हम 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 20,000 और आउटर कॉलम में आपका अमाउंट आएगा इन दोनों को माइनस करने के बाद 1,80,000, ठीक है। अब इस डेप्रिसिएशन को हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, तो आ जाते हैं यहाँ पर लिख देते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और यहाँ अमाउंट 20,000, ठीक है। साथ ही साथ लिखते हुए चलना, ऐसा नहीं हो कि कहीं पर लिखना आपका जो है वो छूट जाए। ओके, तो ये भी हमने कर लिया, फर्नीचर फिक्सचर बाय 10% डेप्रिशिएट कर लिया। अब देखो ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15% हमको डेप्रिशिएट करना है, लेकिन परचेज ऑफ अ टाइपराइटर आपने परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹40,000 हैज़ बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज। अब क्या हुआ, एक टाइपराइटर परचेज जो है ना वो हमारा परचेज अकाउंट में घुसा हुआ है, तो उसको तो परचेज से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आओ परचेज अकाउंट से हम ट्रेडिंग में जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा परचेज होता है, यहाँ से हम लेस परचेज ऑफ टाइपराइटर जो है इस अमाउंट को माइनस कर देते हैं। तो परचेज अमाउंट अकाउंट में अब अपना कोई एडजस्टमेंट है नहीं, आउटर कॉलम में सीधा जो है फिगर लिख देंगे। अब ये जो परचेज ऑफ टाइपराइटर है ये आपको ऑफिस इक्विपमेंट में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने टाइपराइटर परचेज किया था लेकिन वो घुसा हुआ था परचेज अकाउंट में, तो आपने ऑफिस इक्विपमेंट में ऐड करना है। वो तो एक्चुअली ऑफिस इक्विपमेंट है, परचेज से निकाल दिया, ऑफिस इक्विपमेंट में डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अब हमको लगानी है डेप्रिसिएशन। अब कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है, देखो 15% लगाना है ऑफिस इक्विपमेंट पे, कोई पर एनम वगैरह कुछ नहीं बोला यहाँ पर, ठीक है। तो सीधे सीधे 15% लगा देंगे। यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन 15% ऑन 2 लाख, कैसे 1,60,000 का पहले से था, 40,000 का फिर और नया आ गया, तो 15% लगा देंगे 2 लाख पे, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 30,000 और आउटर कॉलम में फिगर आ जाएगी 1,70,000। तो अभी चलो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं और यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट जो है ये फिगर जो है आउटर कॉलम में लिख देते हैं। तो ये भी हमने कर दिया एक ही साथ में, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, डेप्रिशिएट मोटर कार बाय 20%। तो मोटर कार को 20% से डेप्रिशिएट करना है, सिंपल। मोटर कार कहाँ पर है बैलेंस शीट में, देखो ये रहा मोटर कार, यहाँ नीचे लेस डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पर लगानी है लेस डेप्रिसिएशन 20%, 40,000 फिगर होगी, आउटर कॉलम में 1,60,000 आ जाएगा, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार यहाँ पर 40,000 लिख दो, सिंपल। चलो अच्छा, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर वाज 4,40,000। तो क्लोजिंग स्टॉक है ये। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेंगे। तो आ जाते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है यहाँ पर, इसमें देखो क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया हमने, आउटर कॉलम में सीधा लिख दो, कोई एडजस्टमेंट होती नहीं है इसमें। और बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट में यहाँ पर जो है क्लोजिंग स्टॉक आप लिख दो 4,40,000। तो दोनों जगह पर हमने जो है एडजस्टमेंट दे दी, ठीक है। 2 months रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। अब देखो यहाँ पर रेंट का फिगर कितना दिया हुआ है, देखो रेंट फॉर गोडाउन है हमारा 55,000, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा वर्किंग नोट देखेंगे, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग गोडाउन रेंट, ठीक है ना। अब रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर जो है, रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये कितना है हमारा 55,000 का, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, देखो दिखा देते हैं। रेंट पेड फॉर गोडाउन देखो 55,000 का फिगर जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा रेंट हमने 55,000 का पे किया है, लेकिन ये 10 महीनों का है, कितनों का, 10 महीने का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको एडजस्टमेंट में बोल दिया कि 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, मतलब 55,000 जो हमारे ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है वो हमने 10 महीनों का पे किया है, ठीक है ना। तो 1 महीने का रेंट कितना होगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है, अच्छा ये ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट जो होगा वो कितना होगा, देखो 55,000 जो हमारा है ये है हमारा 10 महीने का, ठीक है। तो डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 1 महीने का रेंट निकल जाएगा 5,500 रुपया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 महीने का रेंट आ जाएगा, और यही 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो 5,500 इंटू 2 जो आएगा वो आएगा आपका 11,000,
ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका ये फिगर जो है आउटस्टैंडिंग है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा अपने आंसर में। तो आ जाते हैं यहाँ पर, रेंट हमने कहाँ पर लिखा था, कहाँ गया रेंट, ये रहा, रेंट फॉर गोडाउन। और यहाँ पर आप लिख दो ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। देखो आउटस्टैंडिंग हम हमेशा ऐड करते हैं क्योंकि ये हमारा इस साल से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, ये हमारा इस साल से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, हमको एक्रूअल बेसिस के हिसाब से इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेना पड़ेगा। हमने पे नहीं किया वो अलग बात है, पर हमको लेना पड़ेगा। तो 11,000 हमने ऐड कर दिया, टोटल हमारा रेंट आ गया साल का 66,000, ठीक है ना। 5,500 रुपया पर मंथ है, इंटू 12 मंथ्स अगर आप करोगे तो 66,000 ही आपको मिलेगा। ओके, अब ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा 11,000 का, ये तो हमने पे नहीं किया, इस साल का खर्चा था, तो एक लायबिलिटी बनती है अपनी। तो लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में आ जाओ, लायबिलिटी साइड में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग रेंट, और इधर को फिगर लिख दो 11,000 रुपये, ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेएबल एट 12% पर एनम, दिस लोन वॉज टेकन ऑन 1/5/2019। अब एक चीज़ देखना, 1/5/2019 को आपने लोन लिया था और उस पर 12% इंटरेस्ट है, ठीक है। अब ट्रायल में क्या फिगर्स दिए हुए हैं देखो, ट्रायल में आपका लोन का फिगर जो है वो कितना है, लोन फ्रॉम विश्वनाथ जो है ये आपका है 3 लाख रुपए, ठीक है। और ये लोन आपने कितने दिनों के लिए लिया है, आपने इस लोन को लिया था 1/5/19 से आपने लिया है अभी तक, इस साल तक 30 नहीं, सॉरी, यहाँ पर 31 होगा, 31/3/2020। तो ये कितना महीना होता है बताओ, ये टोटल हमारा होता है 11 मंथ्स, ठीक है ना, क्योंकि 1 मई से लिया है, अप्रैल का महीना यहाँ पर मिसिंग है। तो 11 मंथ्स का हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 3 लाख पे। तो 3 लाख, ये आप प्रॉपर वर्किंग नोट में कर लेना, मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। 3 लाख इंटू 12% इंटू 11/12, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ 11 महीनों का लेना है। तो ये कितना आएगा हमारा, एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, 3 लाख इंटू 12%, ये आ गया हमारा 36,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11, ये हो गया हमारा 33,000 आ गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारा बनता कितना है इस साल का, 33,000, ओके। और हमने इंटरेस्ट दिया कितना है, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम जो विश्वनाथ है, ये हमने इंटरेस्ट दिया है सिर्फ 27,000 का, ओके। तो ये जो 27,000 हमने इंटरेस्ट दिया है, यहाँ पर सिर्फ हमने 27,000 इंटरेस्ट दिया है, तो 33,000 में 27,000 दिया है, तो अभी तक 6,000 रुपये देने बाकी हैं, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ये, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, इसको आपको इंटरेस्ट के साथ ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके पूरे साल का आपका इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ में ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है ऐड कर देंगे, 6,000 हमने कैलकुलेट कर लिया, तो टोटल हमारा इंटरेस्ट जो है 33,000 का, जो इस साल का इंटरेस्ट है, वो फिगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया, ठीक है। अब ये जो 6,000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना, इसको हमको ऐड करना पड़ेगा लोन के साथ, क्योंकि ये पैसे भी तो हमको विश्वनाथ को देने हैं, हमको मतलब बिजनेस को विश्वनाथ को देने हैं। तो ऐड कर दोगे आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और यहाँ पर आप 6,000 ऐड कर दोगे, तो आपका आ जाएगा आउटर कॉलम में 3,06,000। अभी विश्वनाथ को कितने पैसे देने, देखो लोन के तो 3 लाख देने ही थे, प्लस 6,000 और इंटरेस्ट भी देने बाकी हैं, तो टोटल लायबिलिटी विश्वनाथ के प्रति 3,06,000 की हमारी हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन में वापस आते हैं, ये वाला एडजस्टमेंट हमने कर लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला। अब लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। तो हमारा सन्ड्री डेटर्स पे 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट हमको मेंटेन करना है। तो सन्ड्री डेटर्स का देखो फिगर कितना है, 8,60,000 है, ठीक है। अब इस डेटर्स पे हमको प्रोविजन जो है वो मेंटेन करना है, तो लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है 5%, यहाँ पर 8,60,000 का 5% हो जाएगा 43,000, और 8,17,000 यहाँ पर आउटर कॉलम में आ गया। अब ये जो प्रोविजन है ना आपका क्लोजिंग प्रोविजन, ये हमने जो वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाया है उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट जो 43,000 है, ये अपने प्रोविजन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो वर्किंग में हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाया है, इसका क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन जो है ये लिखना पड़ेगा 43,000, ठीक है। ये अपने को क्वेश्चन में बोल दिया है कि डेटर्स पे इतना बैलेंस रखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फाइनली कितना ट्रांसफर होगा। अच्छा एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर जो आप बैड डेट्स देख रहे हो ये वाला,
ये वाला जो आप बैड डेट्स देख रहे हो ना, ये बैड डेट्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और ये डेटर से भी आपका माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रायल में आपका दिया हुआ था। ये बैड डेट्स ट्रायल में देने का मतलब है, देखो ट्रायल बैलेंस दिखाई देता हूँ आपको। ये जो बैड डेट्स देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, 20,000 का ट्रायल में देने का मतलब ये ऑलरेडी डेटर्स से घटाया हुआ है, इसकी अकाउंटिंग प्रॉपर हो चुकी है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये वाला जर्नल एंट्री पास हो चुका है, ठीक है ना। इसका मतलब डेटर्स से ये 20,000 जो है ऑलरेडी घटा हुआ है। तो यहाँ पर हमको क्लोजिंग बैलेंस का फिगर जो है पता चल गया। अब बैलेंसिंग फिगर हमको निकालनी है। तो यहाँ पर अपना जो टोटल आएगा 20,000 प्लस 43,000, ये होगा 63,000 इधर, और इधर भी 63,000 ले लो, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर क्या होगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। आपको गुल्लक से मैंने समझाया था ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है ये एक गुल्लक है हमारा। इसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस था 30,000, ठीक है। मतलब गुल्लक में साल के शुरू में हमारे पास पैसे थे 30,000, और ये पैसे हमने किस लिए रखे थे कि कहीं बैड डेट्स का कोई लॉस हो जाएगा तो हम इससे भरपाई करेंगे। अब इस साल में आपका बैड डेट से लॉस हुआ 20,000 रुपये। ओके, देखो बैड डेट से लॉस हुआ अपना 20,000 रुपये। अब इस 20,000 की भरपाई इस 30,000 से होगी। तो 30,000 से 20,000 तो आपका लॉस से चला गया, तो पड़ा कितना रहा आपका? पड़ा रहा 10,000। यहाँ पर लिख देता हूँ, 10,000 हमारा गुल्लक में अभी भी पड़ा हुआ है। अब आपको बोला है कि क्लोजिंग डेट पे आपको गुल्लक में रखने हैं 43,000। ऐसा क्वेश्चन में बता दिया है कि क्लोजिंग डेट में 43,000 रुपये गुल्लक में होने चाहिए, और 10,000 रुपये तो ऑलरेडी हैं। तो पीएल अकाउंट से आपको कितना लाना पड़ेगा? ऑब्वियसली 33,000 लाना पड़ेगा, तब जाके ये 10,000 प्लस 33,000 ऐड करके आप क्लोजिंग डेट में 43,000 रख पाओगे। तो पीएल अकाउंट से हमको वही चीज़ लानी है यहाँ पर 33,000 का, ठीक है। वैसे भी आप करोगे तो ये बैलेंसिंग फिगर 33,000 ही आएगा। 63,000 से यहाँ जो 63,000 है इससे आप माइनस करोगे 30,000, ठीक है ना, इस 63,000 से, तो आपका 33,000 ही आएगा। तो ये चीज़ तो हो गई। अब ये वाला जो पीएल अकाउंट में हमने 33,000 का यहाँ पर एंट्री दिखाया है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसकी एंट्री जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कर देते हैं। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यहाँ, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। और यहाँ पर हम ये फिगर ला देंगे। देखो वर्किंग नोट 1 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। आप कोई भी वर्किंग नोट किसी भी आइटम से रिलेटेड बनाते हो ना, तो ब्रैकेट में वर्किंग नोट का नंबर जो है एग्जाम में लिख के आ जाना, ठीक है ना, उस आइटम। तो एग्जामिनर जो है उसको आराम से देख लेगा। ओके, अब ये तो हो गया हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट वाला, ये हमने कर लिया। कहाँ है ये वाला? प्रोविजन फॉर बैड डेट हमारा जो है ये वाला हो गया। अब इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम देखो बचा हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम 40,000 है प्रोप्राइटर का पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। तो ये क्या होगा? ये तो ड्राइंग्स हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। एंड द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड फ्रॉम 1/4/2019 से 30/6/2020। अब क्या है कि अच्छा चलो इंश्योरेंस प्रीमियम का एक वर्किंग नोट बना लेते हैं प्रॉपर अपना। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? इंश्योरेंस प्रीमियम अपना दिया हुआ है 55,000 रुपये का, ठीक है ना। ओके, चलो इसका एक वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है। इसको दे देते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, और यहाँ लिखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। ओहो, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये कितना है हमने पे किया? 55,000। अब इसमें लेस कर दो पर्सनल इंश्योरेंस ऑफ प्रोप्राइटर, ठीक है। ये कितना है? 40,000 बोल दिया है। तो हमारा बिजनेस का कितना पे किया? इतना। अब लेस जो करेंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस। अब कितना प्रीपेड इंश्योरेंस है देख लो, मैं तुमको समझा देता हूँ। देखो 1/4/2019 से 30/6/2020, ये टोटल कितने महीने होते हैं? अप्रैल से लेके मार्च तक 12 महीने, फिर नेक्स्ट ईयर का अप्रैल मई जून, तो टोटल 15 महीने। ये जो है टोटल पीरियड जो है ये है 15 मंथ्स का, ठीक है ना। यहाँ पर जो वर्किंग में आपने जो इंश्योरेंस यहाँ पर दिखाई है पेड, ये है पेमेंट फॉर 15 मंथ्स, ठीक है। 15,000 15 महीने का, मतलब एक महीने का कितना है?
1000 रुपये। अब 15 महीने का तो हमको कंसिडर नहीं करना है ना, हमको तो साल में सिर्फ 12 महीने होते हैं, 12 महीने का कंसिडर करना है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 3 मंथ्स का होगा, ठीक है ना। तो 3 मंथ्स का कितना होगा, 3000। तो इसको हमको माइनस कर देना है। तो मेरा इस साल का जो है इंश्योरेंस कितना होगा, 12000। तो ये होगा इंश्योरेंस फॉर 2019-20, ये हमारा कितना है, 12000। तो यही फिगर हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो लेना है। तो आ जाओ अपने क्वेश्चन में। देखो 2-3 एडजस्टमेंट्स हैं यहाँ पर। एक तो सबसे पहला जो है पर्सनल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ओनर का, वो आप यहाँ से घटाओगे। तो यहाँ पर आपने 40,000 घटा दिया, ठीक है ना। अब इसको आप कैपिटल से माइनस करोगे, क्योंकि ये भी एक तरह का ड्राइंग्स है, ठीक है। पर्सनल इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी एक के साथ साथ करते जाना, नहीं तो भूल जाओ, ठीक है ना। ये हो गया। अब अगला आ जाओ, यहाँ पर आपका एक प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपेड जो है इस साल से रिलेट नहीं करता है। ये हम फ्यूचर में इसका बेनिफिट हमको मिलेगा, ये फ्यूचर ईयर का हमने पहले ही पे कर रखा है 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ्स का 3000 प्रीपेड। तो आउटर कॉलम में फिगर 12000 जो है लिख दो। देखो आउटर कॉलम में इस साल से रिलेटेड जितना फिगर है वही आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए, जो कि 12000 है, ठीक है ना। जैसा कि हमने अभी वर्किंग नोट में देखा, दिखाता हूँ आपको, ये कहाँ गया वर्किंग नोट। देखो इस साल से रिलेटेड फिगर अपना 12000 ही है, ओके। चलो ये तो हो गया। इसके बाद अपना यहाँ पर ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये अपना एक एसेट है। क्या है, अपना एक एसेट है। तो यहाँ सन्ड्री डेटर्स के नीचे यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस लिख देते हैं 3000, क्योंकि इसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अपना एसेट है, ओके। तो ये वाला एडजस्टमेंट भी लास्ट वाला हमने कर लिया। अब हमारा कुछ भी एडजस्टमेंट बचा नहीं है, अब हमको सिर्फ निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह। तो इस साइड का जो टोटल है देखो 22,44,000 और 4,40,000, ये टोटल आ जाएगा 26,84,000, ठीक है। तो यही टोटल यहाँ भी लिख देते हैं। अब इससे इन सब चीज़ों को माइनस करने से आपको जो फिगर मिलेगा वो है 7,18,000, ओके। तो ये 7,18,000 क्या है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और इसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, ट्रांसफ़र करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाओ, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिख दो, वही फिगर 7,18,000, ठीक है। अब इस साइड में देखो सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड था और कुछ था नहीं, तो टोटल जो है यहाँ पर एक बार बैठा लेते हैं। टोटल आ जाएगा आपका 7,34,000, और यही टोटल को एक बार यहाँ भी बैठा लो। अब इस 7,34,000 से आप सारे आइटम्स को यहाँ पर अगर माइनस कर दोगे तो आपका फिगर आ जाएगा 1,73,000, ये होगा आपका नेट प्रॉफिट, ओके। तो ये नेट प्रॉफिट हमने लिख दिया और ये ट्रांसफ़र हो जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट जो है यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट, ये फिगर यहाँ पर बैठा दो 1,73,000। आउटर कॉलम में फिगर आ जाएगी 16,33,000। तो सारे आइटम्स को अगर आप लायबिलिटी साइड में ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आपका फिगर आ जाएगा 23,80,000। और इधर एसेट साइड में भी सारे आइटम्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका फिगर आ जाएगा 23,80,000। तो आशा करता हूँ कि ये शॉर्टकट तरीके में जो मैंने एक्सेल शीट में आपको सॉल्व करके दिखाया ये क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा ये तरीका आपको सॉल्व करने का। टाइम भी कम लगता है और चीज़ें भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।